साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। देश भर में लगातार बढ़ती महंगाई के साथ ही लहसुन और प्याज के भाव किसानों को नहीं मिल रहे हैं, जिसको लेकर किसानों में आक्रोश है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महिदपुर शहर में भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा एक रैली कृषि उपज मंडी से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता शामिल हुए। रैली तहसील कार्यालय परिसर पहुंची, जहां पर कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध किया है, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन के बाद सभी ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। महिदपुर से दिनेश बगाना की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया गया है। आज ये ज्ञापन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो लहसुन, प्याज, जो डीजल, पेट्रोल, जो चाय की पत्ती, आज जो रोज़मर्रा की चीज़ों पर जो टैक्स पे टैक्स, जीएसटी कह लो, किसी भी माध्यम से जो आम लोगों की ज़रूरतों की चीज़ें हैं उन पे रोज़ महंगाई की मार पड़ रही है। उसको लेकर एक कार्यक्रम दिया था हल्ला बोल। जैसा कि आपने कल देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस महंगाई के खिलाफ लड़ रही है। कल हमारे विधायक लोगों ने विधानसभा में भी लहसुन को लेके प्रवेश करने की कोशिश की थी, उनको गेट तक रोक दिया गया था। उसी को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे संयुक्त तत्वाधान में पूरे विधानसभा क्षेत्र से हमारे अन्नदाता, किसान साथी और युवा साथी इस आंदोलन में शामिल हुए। ये कार्यक्रम कृषि उपज मंडी से प्रारंभ हुआ था और एसडीएम कार्यालय तहसील पर आकर हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया। हमारे सभी ऊर्जावान नेताओं ने इस गूंगी और बहरी सरकार की जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ वो कैसे काम कर रही है वो आम जनों तक बताया। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आज ना किसान सुखी है, ना जवान बेरोजगार है, चारों तरफ त्राहिमाम है। इस सारी चीज़ों को लेकर कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लड़ती रहेगी जब तक कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो, जब तक कि रोजगार नहीं मिले, जब तक कि महंगाई पे अंकुश नहीं लगे। कांग्रेस निरंतर अपनी आवाज़ उठाती रहेगी। इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। जिन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया था, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी आपकी? हमने ज्ञापन के माध्यम से यहाँ के राजस्व अधिकारी को चेताया है कि जो इनके हक अधिकार में हैं, जो यहाँ की स्थानीय मांगे हैं, उनको लेकर तुरंत कार्रवाई की जाए। जैसे हमारे जो अभी किसानों को यूरिया और डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी, उसका भंडारण सुचारू सुनिश्चित किया जाए, किसानों तक उसकी पूर्ति की जाए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री आवास की जो किस्तें ग्राम पंचायत और नगर पालिका में जो नहीं डल रही है वो लोकल शासन स्तर का मामला है। इन सारी चीज़ों को लेकर हमने अवगत कराया है। हमने 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन में अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। उसमें चक्का जाम हो सकता है, हम घोंसला जाकर हाईवे जाम कर सकते हैं। हम इस आंदोलन को निरंतर गति देंगे। दबे कुचले व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी 2023 में विधानसभा चुनाव, उसको लेकर किस प्रकार की रणनीति आपके लिए चलाई जा रही है? मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जो इस राष्ट्र की सरकारों ने अलग अलग मार्गों पर उनको चला दिया है, वो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों के फसल के भाव नहीं मिलना। ये चारों चीज़ें जो हैं, इससे किसान गरीब होता चला जा रहा है, वो अपनी ज़मीनें बेचता चला जा रहा है। बेरोजगार लड़के 5-5 और 6-6 हज़ार रुपये महीने में प्राइवेट लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं। ये इतने बड़े मुद्दे हैं कि इसको मोदी जी की भाषा में मैं गंगा का पुत्र हूँ, गंगा के लिए आया हूँ, इस तरीके से अगर किसानों के, मजदूरों के और नौजवान लड़कों के दिमाग में जब डाला जाएगा तो उनको वास्तविकता का पता लगेगा कि राष्ट्र हित क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। मैं शॉर्ट में इन चीज़ों को आपको बता रहा हूँ और इन मुद्दों को हम बहुत अच्छे तरीके से, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, किसानों के हितों के मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से सड़क पर लाएंगे, उनके लिए आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे
और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में बदल के रखेंगे। सर, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा एक भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, किस प्रकार की यात्रा है? भारत जोड़ो यात्रा का मुद्दा आया ही क्यों? देश को हर 2 भागों में बांट दिया गया। अमीरी, गरीबी, बेरोजगारी, रोजगार, पूरा हिंदुस्तान 20% और 80% में बट गया। 20% वो लोग हैं जो राज कर रहे हैं और पैसे वाले हैं, और 80% वो लोग हैं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, अपने भाव के लिए भटक रहे हैं और गरीबियों से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने जात पात, राष्ट्रवाद के नाम से पूरे हिंदुस्तान को 2 भाग में बांट दिया है। राजीव गांधी एक युवा नेता है जिसको इन्होंने मीडिया के माध्यम से, गलत भाषणों के माध्यम से देश को गुमराह कर दिया और देश को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। कभी भी किसी भी राष्ट्र में उग्रवाद और कट्टरवाद की कोई जगह नहीं होती है, और ये हिंदुस्तान में उग्रवाद और कट्टरवाद की बात करते हैं, जबकि यहां पर रोजगार, किसानों के भाव, स्वास्थ्य, शिक्षा की जरूरत है, और ये इस चीज से पूरे हिंदुस्तान को अलग हटा रहे हैं।